हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अजूर पोर्टल के अंदर रिसोर्सेज किसे कहा जाता है, सर्विसेज किसे कहा जाता है। मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में भी ये दो वर्ड का काफ़ी टाइम इस्तेमाल किया है कि सर्विसेज या फिर रिसोर्सेज। तो एक्चुअल में अजूर पोर्टल के अंदर सर्विसेज या रिसोर्सेज किसे कहते हैं, ये मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको अजूर पोर्टल के अंदर सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट ग्रुप या रिसोर्स ग्रुप, ये चीज़ें क्या होती है और उसकी हायरार्की किस तरीके से फॉलो होती है, ये भी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ ही साथ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जो हर साल ग्रेजुएट होते हैं या हर साल कोई डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट ये होता है कि हमें हमारे ग्रेजुएशन या डिग्री के बेसिस पे एक अच्छी जगह पे जॉब मिल जाएगी, और फिर जब जॉब नहीं मिलती तो वो थोड़े टेंस हो जाते हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताना चाहता हूँ कि जो डिग्री आप अचीव करते हो कॉलेज से, वो एक क्राइटेरिया होता है पास करने का आपके इंटरव्यू के लिए। उसके बेसिस पे आपको जॉब कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी, लेकिन उसका पे स्केल काफ़ी कम रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी डिग्री के साथ एक मैंडेटरीली एक स्किल अचीव करते हो, एक स्किल डेवलप करते हो, तो आपका पैकेज हमेशा अच्छा ही मिलेगा आपको। और आपको जो करियर में जो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ये माइंडसेट से चलिए कि अगर आपने कोई डिग्री अचीव कर ली है तो आपको कोई स्किल भी सीखना ज़रूरी है, वरना सिर्फ डिग्री से तो ज़्यादा कुछ आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं आपको अजूर पोर्टल का रिव्यू बताता हूँ और अजूर पोर्टल का डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। तो रिसोर्सेस और सर्विसेज में स्टार्ट करने से पहले हम पहले हायरार्की देख लेते हैं कि अजूर के अंदर किस तरीके की हायरार्की फॉलो होती है और क्या उसका एग्जैक्ट प्रोसेस रहता है, किस तरीके से रिसोर्सेज डिप्लॉय होते हैं और उसके ऊपर उनको बाइंड करने के लिए या उनको ग्रुप करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है। तो पहले लेवल पे जब देखते हैं हम, तो टेनेंट एक नाम आ रहा है। टेनेंट एक ऐसा मॉडल है, मतलब एक जब आप अजूर पोर्टल पे साइन इन करते हो तो आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट एक टेनेंट बनता है। मतलब कि एक कंपनी ने एक माइक्रोसॉफ्ट अजूर के अंदर एक अकाउंट खरीद लिया है, उसका एक टेनेंट बन गया है और उस टेनेंट के अंदर मैनेजमेंट ग्रुप बनता है, जैसे कि आप इसमें सिंबल देख रहे हो। अब एक अजूर टेनेंट के अंदर मल्टीपल मैनेजमेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। मतलब अगर मैनेजमेंट ग्रुप को बाइंडिंग करके या उसको कंबाइन करके कहीं रखना है तो हम अजूर टेनेंट के अंदर रखते हैं। ये उसकी हायरार्की है। हायरार्की का जो पहला लेवल होता है वो अजूर टेनेंट से ही स्टार्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट अजूर में। मैनेजमेंट ग्रुप कंबाइन करने के बाद या बाइंड करने के बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन आता है। सब्सक्रिप्शन के अंदर हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि किस टाइप का प्राइसिंग मॉडल हमें चूज़ करना है। अभी इसमें अजूर के अंदर 3 तरीके के प्राइसिंग मॉडल होते हैं। एक एंटरप्राइज एग्रीमेंट, एक क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एक पे एज यू गो सर्विस मॉडल होता है। अभी मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर सब्सक्रिप्शन आता है। सब्सक्रिप्शन मतलब हम कोई भी चीज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या कोई भी एक डोमेन ले लीजिए, या कोई भी एक सेक्टर ले लीजिए, या कोई भी एक कंपोनेंट ले लीजिए एक कंपनी का। मतलब अगर हमारे पास एक कंपनी के अंदर 3 डिपार्टमेंट है, एक आईटी डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और एक हमारा है नॉर्मल सपोर्ट डिपार्टमेंट। तो तीनों डिपार्टमेंट की अगर बिलिंग हमें अलग अलग रखनी है तो हम 3 अलग अलग सब्सक्रिप्शन बना के भी मैनेज कर सकते हैं, या उसको एक के अंदर भी मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी बिलिंग रहेगी उनकी, वो सारे अलग अलग हमें मिलेगी और वो बाइफरकेटेड रहेगी। और सिमिलर भी अगर हमें रखना है एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर तो वो भी पॉसिबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी सब्सक्रिप्शन के बाद का जो हायरार्की होता है वो है रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर आप जो भी रिसोर्सेज बनाते हो, जो भी चीज़ें डिप्लॉय करते हो अजूर क्लाउड के अंदर, वो रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही जाती है। मतलब एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज आप डाल सकते हो। और विदाउट रिसोर्स ग्रुप और विदाउट सब्सक्रिप्शन, जो हायरार्की ये यहाँ पे देख रहे हो, इसको बनाए बिना आप अजूर यूज़ नहीं कर सकते। अभी रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज कोई भी सर्विस या कोई भी ऐसा फंक्शन जो आप अजूर से खरीद रहे हो और आप अजूर में डिप्लॉय कर रहे हो क्लाउड पे, उसको रिसोर्स का नाम दिया जाता है। अभी उस एग्जैक्टली रिसोर्स किस तरीके से दिखते हैं ये मैं आपको अजूर पोर्टल के ओवरव्यू के थ्रू बताता हूँ। आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो जिस पे आपको अजूर पोर्टल दिख रहा है। अजूर पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखता है और जितने भी यहाँ पे जिस पे मैं कर्सर अपना होवर कर रहा हूँ, ये सारे सर्विसेज कहे जाएंगे। और सर्विसेज ओपन करने के बाद, जैसे कि मैंने ये अजूर डेटाब्रिक्स की सर्विस ओपन की और इसके अंदर आप देख रहे हो, तो ये हमारा एक रिसोर्स हो गया अजूर डेटाब्रिक्स सर्विस के अंदर। तो रिसोर्सेज क्या हो गया? जो भी सर्विस के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट होता है उसको रिसोर्स कहा जाता है।
और जितने भी ये सर्विसेज आप देख रहे हो ये अजूर पोर्टल के अंदर अवेलेबल होती है। और सर्विसेज कोई भी बनाने के लिए हमें रिसोर्स ग्रुप मैंडेटरीली चाहिए ही होता है। जब क्रिएट करते हैं तब वो मैंडेटरीली सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स ग्रुप ये ऑप्शन फिल करने के लिए बोलता ही है हमें। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप मेरा प्रोजेक्ट 3 नाम से है, लोकेशन मैंने अपना चूज़ किया है और सब्सक्रिप्शन मैंने एक ही बनाया है जो फ्री ट्रायल नाम से दिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स ग्रुप बनाना ही पड़ता है अगर मुझे रिसोर्स क्रिएट करना है कोई भी सर्विसेज के थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट अजूर के अंदर 600 प्लस सर्विसेज अवेलेबल है। 600 प्लस सर्विस अवेलेबल से मतलब डिफरेंट सर्विस कोई भी चीज़ों के लिए आपको जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रिक्वायर्ड होती है वो सारी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट अजूर के अंदर अवेलेबल है। अब ये जो सर्विस आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, इसका पहले नाम था अजूर एक्टिव डायरेक्टरी जिसका शॉर्ट फॉर्म है AAD, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इसका नाम चेंज हुआ है। और जो भी टेनेंट क्रिएट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही क्रिएट होता है। अभी आप अगर देख रहे होगे तो यहाँ पे हमारे टेनेंट डिटेल्स अवेलेबल है। डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी उसका नाम दिया है टेनेंट का एक आईडी बना है, टेनेंट में एक डोमेन चाहिए होता है वो भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेंशन है, और कितने यूज़र्स उसमें बने हुए ये हमें पोर्टल के थ्रू दिख रहा है। अभी आप मल्टीपल टेनेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो एक अकाउंट के अंदर। अभी इसका एग्जांपल मैं आपको टेनेंट का इस तरीके से देता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे एक कंपनी है इंडिया के अंदर, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़। अभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर कई सारे कंपनीज आते हैं, एक TCS आती है और एक टाटा मोटर्स आती है। ये 2 कंपनीज़ है जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर आती है। तो अगर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने माइक्रोसॉफ्ट अजूर का एक अकाउंट ख़रीद लिया और उसको एक टेनेंट बनाना है टाटा मोटर्स कंपनी के लिए और एक टेनेंट बनाना है TCS के लिए, तो दोनों के लिए डोमेन चाहिए होगा। डोमेन टाटा मोटर्स का जो रहेगा वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं www.tatamotors.com, ये टाटा मोटर्स का डोमेन रहेगा और TCS का रहेगा www.tcs.com। तो ये 2 डोमेन क्रिएट हो गए, मतलब हम यहाँ से जाके 2 टेनेंट क्रिएट कर सकते हैं। और जो अकाउंट रहेगा प्राइमरी वो रहेगा टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से, और जो टेनेंट बनेंगे एक बनेगा टाटा मोटर्स के नाम का और एक बनेगा TCS के नाम का। तो इस तरीके से आप टेनेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो उसको ग्रुप करके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम या आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।